नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इज़वरा क्रिकेट में। यहाँ हम बात करते हैं कुछ ऐसे धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के बारे में जिन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हम सबके चहीते हमारे कैप्टन कुल MS धोनी के बारे में। वैसे तो धोनी अपने कप्तानी के लिए मशहूर है, लेकिन उन्हें दिग्गजों से फिनिशर का नाम ऐसे ही थोड़ी ना मिला है। उन्होंने अपने बलबूते पर कई सारी हारी हुई मैचेस को जीत में तब्दील कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो मैच भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलो दिमाग में छपी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप फाइनल 2011 के बारे में। तो दोस्तों, अपना दिल थाम के बैठिए और इस वर्ल्ड कप फाइनल का आनंद लीजिए। वैसे तो जब से वर्ल्ड कप 2011 शुरू हुआ तब से फेवरेट्स का टैग तो भारत के पास ही था, लेकिन फाइनल में भारत के ऑपोजिशन में भी कोई कमजोर टीम नहीं थी। भारत का फाइनल मुकाबला श्रीलंका के विरुद्ध था। भारत और श्रीलंका इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्म करते हुए फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन अब मौका था फाइनल का। और फाइनल में कौन सा देश जीत हासिल करना नहीं चाहेगा। जिस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया। तारीख थी 2 अप्रैल 2011 और जगह थी मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। दोनों टीमें आमने सामने आ चुकी थी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरू हुई, पर श्रीलंका को जैसा चाहिए था वैसा स्टार्ट नहीं मिल पाया। उपुल थरंगा इनिंग की शुरुआत में ही जहीर खान का शिकार बने। लेकिन उसके बाद श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाजों ने श्रीलंकन टीम की कमान संभाली। तिलक रत्ने दिलशान और कुमार संगकारा ने अपने महत्वपूर्ण योगदान से विकेट पर क्रूशियल समय बिताना शुरू किया। This is where you felt something's going to give. First boundary of the final. Cuts and cuts hard. That's typical Dilshan. And so Sangakkara has to go over the field. If they're stopping him on the ground, take the aerial route. Another nice drive down the ground. Save your legs, 4 more back-to-back boundaries. लेकिन श्रीलंकन टीम के असली हीरो थे महिला जयवर्धने। जयवर्धने ने अपनी इस इनिंग्स में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के टीम टोटल को अच्छी स्थिति में पहुंचाने में मदद की। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कुछ आकर्षक स्ट्रोक्स खेले। This is a chase for Zahir Khan, who gives it everything, and once again he's trying to get the body behind it. It's gone for 4. उन्होंने आखिरी के कुछ ओवर्स में नुवान कुलासेकरा के साथ एक तेज पार्टनरशिप बनाई। A rare occasion of poor fielding by India today. Gets the full ball, gets it through into our high-class batting. 220 for 5. Goes offside, third man's up, so that'll be 4 more. Brilliant from Jayawardene. महिला जयवर्धने ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 48वें ओवर में अपना शतक मुकम्मल किया और वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मौके पर अपनी टीम के लिए हीरोइक परफॉर्मेंस किया। Absolutely magnificent, absolutely brilliant. This is a priceless innings for श्रीलंकन बैटिंग यूनिट के मिले जुले एफर्ट की वजह से 50 ओवर समाप्त होने के बाद उनका स्कोर 274 रनों पर पहुंच गया, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में काफी चैलेंजिंग टोटल था। लेकिन भारत के पास भी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों की कमी नहीं थी। पहली इनिंग की समाप्ति के बाद श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर कई बार आप आखिरी गेंद पर भी ये नहीं बता सकते कि ये मैच कौन सी टीम जीतेगी। भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई और भारतीय फैंस की चहीती ओपनिंग जोड़ी वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरे। लेकिन फैंस की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई,
क्योंकि वीरेंद्र सहवाग पारी की दूसरी ही गेंद पर मलिंगा का शिकार बन गए। Oh, this is going to be close. The finger goes up, and Virendra Sehwag has gone for a review instantly. The second time he's done that in the tournament. What do you think, Russell? Inside edge? Certainly not going over the top. I certainly can't pick up an inside edge. All Sri Lanka need it for it to clip. Once again, the finger goes up to confirm his original decision. And this is a huge setback for India. Celebrations there in the dressing room. उसके कुछ ही समय बाद सचिन तेंदुलकर को भी मलिंगा ने पवेलियन की राह दिखा दी। Tendulkar out for 18. 31. ये दो बड़े विकेट्स के बाद भारत के ज्यादातर फैंस ने मैच जीतने की उम्मीद खो दी थी और कई भारतीयों ने तो अपने टीवी सेट्स तक बंद कर दिए थे। तेंदुलकर के आउट होने के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर ने कुछ वक्त विकेट पर बिताना शुरू किया। Chipped. That's a good. Gone for 4. गंभीर ने भारत की इस लड़खड़ाती हुई पारी को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण अर्धशतक जड़ा, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद विराट कोहली भी दिलशन के एक बेहतरीन कैच का शिकार बने और उन्हें पेवेलियन लौटना पड़ा। Getting wickets, he gets one here, a crucial one. अब पूरा भारतीय खेमा चिंतित था और दर्शकों के उदास मुंह भारतीय टीम की कहानी बयां कर रहे थे, लेकिन तभी भारत को इस मुश्किल से निकालने और भारत को जीत दिलाने कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम महेंद्र सिंह धोनी खुद मैदान में उतरने का फैसला लेते हैं। वैसे तो उनका यह फैसला काफी चौंका देने वाला था, पर उन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि श्रीलंकन लेजेंडरी स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को सबसे करीब से उन्होंने देखा है, क्योंकि वो सीएसके में उनके साथ खेल चुके हैं, इसलिए वो युवराज से पहले बल्लेबाजी करने उतरे थे। एमएस धोनी बल्लेबाजी करने जब मैदान में उतरे तब 161 रन और बाकी थे। एमएस धोनी ने पहले तो विकेट पर आंखें जमाई और फिर गौतम गंभीर के साथ एक बेजोड़ पार्टनरशिप बनाना शुरू किया। Smashed away into the offside, and we talked. Smashed away. That's one of his favorite shots. एमएस धोनी इस बड़े मंच पर विकेट पर डटे भी रहे और रिक्वायर्ड रेट को ध्यान में रखते हुए कुछ आक्रामक शॉट्स भी खेलते रहे। उन्होंने 52 गेंदों में ही अपने 50 रन मुकम्मल किए, लेकिन उन्हें पता था कि अभी भी बहुत काम बाकी है। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच जब अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, तभी गौतम गंभीर एक आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे और इस बड़े मौके पर अपने शतक से 3 रन दूर रह गए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा चुके थे। And a sigh of relief for the Sri Lankans. Gambhir's gone. अभी भी भारतीय टीम अपनी जीत से 52 रन दूर थी और अब देशवासियों की नजर थी सिर्फ एक शख्स पर, जो थे हमारे महेंद्र सिंह धोनी, और अब क्रीज पर उनका साथ देने आए थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह। इन दोनों स्टाइलिश बल्लेबाजों ने अपनी जाने माने अंदाज में भारतीय टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाना शुरू किया। That's a fierce square cut over the boundary. That's hit very hard through the offside. Onside for more. भारतीय टीम जीत के करीब तो पहुंच गई थी, पर अभी भी जीती नहीं थी। हर एक भारतीय वो ऐतिहासिक विनिंग मोमेंट को जीना चाहता था, जो इतिहास के पन्नों में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला था और दर्शकों द्वारा दशकों तक याद रखा जाने वाला था। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. और उन्होंने अपनी कप्तानी में गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का सालों पुराना सपना साकार किया।
कुछ प्लेयर्स खुशी के आंसू रो पड़े। वहीं हमारे MS धोनी, जो कि अपने इमोशंस ना दिखाने के लिए फेमस है, वो भी इस बड़े मौके पर भावुक हो गए। और भारतीय क्रिकेट फैंस की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और वो खुश हो भी क्यों ना, विश्व विजेता बनना कोई छोटे बच्चों का खेल थोड़ी ना है। MS धोनी को फाइनल मैच में अपनी लाजवाब पारी के चलते मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। Second question, Yuvraj Singh in form, why he didn't bat at number 4. So there are plenty of questions. It's good to win, and I believe that was one thing that was definitely pushing me to do well in this game. So it feels really good. Jokes apart, I think the last 1 month we have done really well. Spend time on the field together, spend time in the dressing room. I think it's a memorable 30 to 35 odd days that we have spent together, and this was the goal. वहीं हमारे युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको MS धोनी की ये पारी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप ऐसी ही लाजवाब परफॉर्मेंसेस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।